क्या आप जानते हैं, एक जवान की वो अनसुनी कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू लेगी। सुनिए उस शख्स की कहानी जो अपनी जान की बाजी लगाकर आपके और हमारे परिवार की हिफाजत करता है और फिर भी उसे वो सम्मान नहीं मिलता जिसका वो हकदार है। तैयार रहिए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सुबह के 4 बजे थे। हिमाचल के एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों को छूती थीं, एक छोटा सा घर था। उस घर में एक माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। उसका बेटे का नाम था विक्रम। विक्रम एक जवान था जो देश की सीमा पर तैनात था। माँ की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा आज छुट्टी पर घर आने वाला है। लेकिन उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ एक डर भी था। डर इस बात का कि क्या उसका बेटा सही सलामत घर पहुंचेगा। विक्रम की कहानी हर उस जवान की कहानी है जो दिन रात, सर्दी गर्मी, बारिश बर्फ, हर मुश्किल में देश की रक्षा करता है। लेकिन क्या हम जो अपने घरों में चैन से सोते हैं, कभी उनके बारे में सोचते हैं? क्या हम उनके त्याग को समझते हैं? ये कहानी उसी सवाल का जवाब है। विक्रम बचपन से ही देशभक्त था। स्कूल में जब बच्चे खेलते थे, विक्रम अपने दोस्तों को कहता, मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा। गांव के लोग हंसते, कहते, अरे विक्रम, फौज में क्या रखा है, दिन रात मेहनत और फिर भी कोई इज्जत नहीं करता। लेकिन विक्रम का जवाब हमेशा एक ही था, देश की सेवा से बड़ी इज्जत और क्या हो सकती है। विक्रम की मां शांति देवी एक साधारण गृहिणी थी। पति के गुजरने के बाद उन्होंने विक्रम को अकेले पाला था। गांव में बमुश्किल 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी, लेकिन शांति देवी ने कभी विक्रम को कमी नहीं महसूस होने दी। जब विक्रम ने फौज में भर्ती होने का फैसला किया तो मां का दिल डर से कांप उठा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को रोका नहीं। बस इतना कहा, बेटा, देश को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, कभी पीछे मत हटना। विक्रम की ट्रेनिंग पूरी हुई और उसे जम्मू कश्मीर की सीमा पर तैनात किया गया। वहां का मौसम, वहां की मुश्किलें, वहां का डर, सब कुछ ऐसा था कि इंसान का हौसला टूट जाए। लेकिन विक्रम का जुनून कभी कम नहीं हुआ। रात के अंधेरे में जब बर्फीली हवाएं चेहरे को चीरती थीं, विक्रम अपनी राइफल थामे सीमा पर खड़ा रहता। उसके साथी कहते, विक्रम, तू इतना हंसता कैसे है, यहां तो सांस लेना भी मुश्किल है। विक्रम हंसकर कहता, जब तक मैं खड़ा हूं मेरा देश चैन से सो रहा है, यही मेरी ताकत है। एक दिन विक्रम को छुट्टी मिली। वह अपने गांव लौट रहा था। ट्रेन में भीड़ थी, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। विक्रम अपनी वर्दी में था, लेकिन उसे देखकर कोई सीट देने को तैयार नहीं था। एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा, तुम फौजी हो? विक्रम ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। बुजुर्ग ने कहा, फिर तो तुम्हें तो आदत होगी मुश्किलों की। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। लेकिन उसके दिल में एक टीस उठी। क्या यही सम्मान है जो उसे मिलना चाहिए? गांव पहुंचने पर मां ने उसे गले लगाया। उस रात मां ने विक्रम से पूछा, बेटा, वहां कितना खतरा है? विक्रम ने हंसते हुए कहा, मां, खतरा तो है, लेकिन जब मैं सीमा पर खड़ा होता हूं तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें, गांव को, पूरे देश को बचा रहा हूं। मां की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें पता है गांव वाले तुम पर गर्व करते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है। विक्रम ने मां का हाथ थामा और कहा, मां, डरने की जरूरत नहीं। मैंने देश की सेवा का वादा किया है और ये वादा मैं पूरी जिंदगी निभाऊंगा। कुछ महीने बाद सीमा पर एक बड़ा हमला हुआ। आतंकवादियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। उस रात विक्रम और उसकी टुकड़ी ने बहादुरी से मुकाबला किया। विक्रम ने अपने 2 साथियों की जान बचाई, लेकिन इस दौरान उसे गोली लग गई। अस्पताल में जब वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, उसने अपने कमांडर से सिर्फ एक बात कही, साहब, बस इतना बता दीजिए कि मेरा देश सुरक्षित है। विक्रम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो ठीक हुआ और फिर से ड्यूटी पर लौट गया। लेकिन उसकी कहानी ने गांव में, शहर में और पूरे देश में एक सवाल उठाया, हम अपने जवानों को कितना सम्मान देते हैं? वो जवान जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा करता है, क्या हम उसे वो इज्जत देते हैं जिसका वो हकदार है?
हर बार जब आप किसी जवान को देखें, रुकें, एक पल के लिए सोचें, वो वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि देश के लिए उसकी कुर्बानी का प्रतीक है। जब आप अपने परिवार के साथ हंस रहे होते हैं, जब आप चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब कोई ना कोई विक्रम सीमा पर दीवार बनकर खड़ा होता है। ये कहानी सिर्फ विक्रम की नहीं, हर उस जवान की है जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है। आइए हम सब मिलकर एक वादा करें। हर जवान को सम्मान दें, उनकी मुश्किलों को समझें, उनकी कहानियों को सुनें, क्योंकि वो जवान नहीं, हमारे देश का गर्व है। अगली बार जब आप किसी जवान को देखें तो उसे सलाम करें, उसकी वर्दी को नमन करें, क्योंकि वो वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि हमारे देश की शान है। आइए अपने जवानों को वो प्यार, वो सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं। जय हिंद।